दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इवेंट की जिसे चीन हर साल बेहद शान और ताकत के साथ मनाता है, विक्ट्री डे परेड। यह सिर्फ एक परेड नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को एक मैसेज है कि चीन अब सिर्फ एशिया की नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर की रेस में है। विक्ट्री डे परेड चीन 3 सितंबर को मनाता है। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 में जापान पर मिली जीत की याद में मनाया जाता है। 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण किया और एशिया में युद्ध खत्म हुआ। चीन इसे जापान पर जीत और फासिज्म के खिलाफ विजय के रूप में देखता है। लेकिन असली बात यह है कि यह परेड इतिहास को याद करने के साथ साथ ताकत दिखाने का मंच भी है। अगर आपने चीन का विक्ट्री डे परेड कभी देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा, हजारों सैनिक एकदम परफेक्ट लाइन में मार्च करते हैं। टैंक, मिसाइलें, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, सब कुछ डिस्प्ले होता है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों विंग अपनी ताकत का जलवा दिखाते हैं। आकाश में उड़ते फाइटर जेट्स, नीचे सड़कों पर चलती मिसाइलें और बीच में चीनी राष्ट्रपति की स्पीच, ये सब मिलकर एक शानदार शो बना देते हैं। अब सवाल यह है, आखिर चीन ये परेड इतनी धूमधाम से क्यों करता है? नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, जनता को याद दिलाना कि उनका देश कितना ताकतवर है। मिलिट्री पावर शो, पूरी दुनिया को मैसेज देना कि चीन सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि उसके पास असली हथियार हैं। पॉलिटिकल सिग्नल, अमेरिका और उसके सहयोगियों को इशारा करना कि चीन अब सुपर पावर बनने की राह पर है। इंटरनेशनल इमेज, विदेशी मेहमानों को बुलाकर यह दिखाना कि चीन एक विजेता राष्ट्र है। मॉडर्न वेपन्स डिस्प्ले, हर विक्ट्री डे परेड में चीन अपने नए हथियार और टेक्नोलॉजी भी दिखाता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, ICBM, जो हजारों किलोमीटर दूर तक वार कर सकती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जिन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन है। स्टेल्थ फाइटर जेट्स J-20, जो अमेरिका के F-22 को टक्कर देते हैं। AI आधारित ड्रोन और साइबर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी भी सामने रखी जाती है। यानी ये परेड एक तरह से चाइना का टेक शो भी है। ग्लोबल रिएक्शन, जब चीन ये परेड करता है तो पूरी दुनिया ध्यान देती है। अमेरिका और पश्चिमी देश कहते हैं कि ये पावर का दिखावा है। पड़ोसी देश जैसे भारत, जापान और वियतनाम इसे वार्निंग सिग्नल मानते हैं। लेकिन चीन कहता है, ये सब हमारे देश की शांति और सुरक्षा के लिए है। असल में ये परेड सिर्फ अतीत की जीत का जश्न नहीं है, ये चीन का फ्यूचर मैसेज है कि वो एशिया में डोमिनेशन चाहता है, कि उसकी आर्मी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA अब दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस फोर्स बन चुकी है और आने वाले वक्त में चीन ग्लोबल ऑर्डर बदलना चाहता है। तो दोस्तों, चाइना का विक्ट्री डे परेड एक इतिहास की याद भी है और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी। सवाल यह है, क्या यह परेड सिर्फ देशभक्ति का जश्न है या फिर पूरी दुनिया को चुनौती देने का तरीका? आपको क्या लगता है, चीन का यह प्रदर्शन सिर्फ शो ऑफ है या असली पावर शिफ्ट का संकेत? कमेंट में जरूर बताइएगा।